एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज शनिवार का, सुबह का टाइम लगभग 9:30 बजे के करीब हो रखा है। तो यहाँ पर मैंने लगा रखी थी मशीन, और मशीन मैंने काफ़ी देर से लगा रखी थी। तो अभी तो इस टाइम तक मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और घर के भी सारे काम निपट चुके हैं। और मोक्ष गया था स्कूल, तो नाश्ता वगैरह भी सभी का हो चुका है। मतलब मेरा करना बाकी है, बाकी सभी का हो गया है। हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे और मोक्ष जब जाता है जिस टाइम पर स्कूल 7:30 बजे तक, तो नाश्ता तो उससे पहले ही बन जाता है। सब्जी वगैरह जो भी बनानी होती है, तो नाश्ते का काम तो अर्ली मॉर्निंग में ही निपट जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोबारा से फिर मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। सब्जी वगैरह का काम सुबह में ही हो जाता है। उसके बाद जो है घर की साफ़ सफाई हुई। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, तो इस टाइम तक मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। कपड़े ड्रायर करने यहाँ पर रह रहे थे मशीन में, बाकी मैंने मशीन खाली कर दी है और साथ ही साथ इसकी साफ़ पानी से धुलाई भी कर दी है। जब भी मेरा मशीन का काम निपट जाता है तो एक राउंड मतलब थोड़ा सा चला करके मशीन को साफ़ पानी डाल करके तब जाकर मतलब अच्छे से धुलाई हो जाती है मशीन की। उसके बाद ही मैं रखती हूँ, बाद में जैसे साफ़ पानी चला देते हैं। और सारी मशीन धुल करके मैंने उसको साइड में कर दिया है वहीं पर। और जो बाकी कपड़े मेरे ड्रायर हो चुके हैं तो उनको मैंने कर दिया है यहाँ पर बास्केट में, बल्कि इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे कपड़े ऊपर डालकर आ चुकी हूँ। ये कुछ कपड़े मेरे बाद के रह गए थे, इनको डाल कर आऊँगी, लेकिन अभी मैं नहीं डाल करके आई हूँ उनको। पहले मैंने यहाँ पर चाय रखी हुई थी बनने के लिए। जब तक कपड़े ड्रायर हुए तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि इस टाइम पर चाय पीने का टाइम हो गया था। मतलब 10 बजे के लगभग ही टाइम हो गया था मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने सोचा मैं नाश्ते के लिए अपने लिए बनाऊंगी, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर सभी के लिए बनानी होती है। तो फिर मैं एक ही बार बना देती हूँ, अपनी भी बना लेती हूँ, साथ ही साथ जो है फिर और लोगों की भी बन जाती है सभी की। तो डिस्पोजल ग्लास में मैंने यहाँ पर सभी के लिए चाय लगा ली थी। साथ ही में मैं डोलू लेकर के गई थी जिसमें दूध आएगा, तो इसको भी पकड़ा करके आऊँगी। तो दूध कोई भी रहेगा शॉप में तो लेकर आ जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर अपनी चाय तो मैं ढक करके रखाई थी, तो मैंने सोचा कपड़े मैं फैला देती हूँ ऊपर। यही रहता है, जैसे कपड़े धुल भी चुके हैं, ड्रायर भी हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इनको भी फैला करके आती हूँ। उसके बाद ही आराम से बैठ करके नाश्ता करूँगी। नहीं तो कोई भी काम थोड़ा बहुत भी रह जाता है ना, तो हमें तो ये रहता है हर लेडीज़ को कि चलो अब ये काम रह गया, इसको भी निपटा देते हैं, तभी आराम से तसल्ली से बैठेंगे। तो फिर मैंने सोचा फटाफट से मैं डाल कर आ जाती हूँ कपड़े। और काफ़ी सारे कपड़े भी हो रखे थे मेरे पास, कुछ तो यहाँ पर पहले से डले हुए थे, बल्कि थोड़ा सा एडजस्ट करके बाकी कपड़े मेरे बाल्टी में ही रखे रह गए थे। तो मैंने सोचा था बाद में जब ये कपड़े सूख जाएंगे इनको उतार करके फिर मैं यहाँ पर दूसरी बार में कपड़े डालने के लिए दोबारा से आई थी। जो कपड़े जगह नहीं बची थी ना डालने के लिए रस्सी पर, तो वो कपड़े बाल्टी में ही रखे रह गए थे। एडजस्ट करके मैंने थोड़े थोड़े कपड़े यहाँ पर जो है, एक ही रस्सी बंधी हुई है तो इस पर ही डाल दिए थे। अभी सर्दियों में यही रहता है कि जितना जल्दी कपड़े डल जाते हैं ना, और ज़्यादा कपड़े भी रहते हैं तो ये रहता है कि जल्दी से फटाफट जो है ना फोल्ड करने का काम भी जल्दी निपट जाता है। नहीं तो फिर शाम तक आधे गीले आधे सूखे कपड़े रह जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो फिर उनको नीचे उठा करके रखो, फिर नेक्स्ट डे दोबारा से डालना होता है। एक दिन में अगर अच्छे से धूप निकल जाती है तो फिर अच्छे से मतलब जो है सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पर जितने कपड़े आ पाए रस्सी पर मैंने डाल दिए थे। बल्कि मैं अभी सोच रही हूँ जो कपड़े वाला स्टैंड होता है उसमें क्या होता है, छोटे कपड़े डल जाते हैं। बल्कि चादर वगैरह तो सुखाने के लिए सर्दियों में वैसे रस्सी पर कपड़े ज़्यादा अच्छे से सूखते हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फैल जाते हैं और उसमें क्या रहता है आगे पीछे हो जाते हैं कपड़े सारे ही। तो फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ, पर देखते हैं अभी कब तक लेते हैं। अभी तो काम चल रहा है और जब तक काम चलता है तो मेरा तो यही है कि मैं चलाती रहती हूँ अपना काम। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा ली थी अपनी चाय और प्लेट, तो मैंने नाश्ता किया। और मोक्ष के सॉरी कीशु के पास ही मैं बैठ करके मैंने वहाँ पर नाश्ता किया, और वो टीवी भी देख रहा था। उसके बाद ही नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा लंच की तैयारी, मतलब शाम की तैयारी, सॉरी शाम की तैयारी यहाँ पर मैं कर रही हूँ। मुझे राजमा वगैरह भिगा करके रखना है, और ख़ास करके जो साबुत उड़द होती है उनको भिगा करके रखना है। राजमा तो कभी कभी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ बिना भिगाए ही। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं राजमा और जो साबुत उड़द की दाल होती है तो उसको भिगा करके मतलब जो है ना आज डिनर में यही बनने वाला है। वैसे तो अक्सर करके राजमा मैं सिर्फ खाली राजमा बनाती हूँ, लेकिन काफ़ी महीनों के बाद, मेरे ख्याल से साल भर के बाद ही साबुत उड़द ना बन रहा हो। क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी जो सर्दियाँ थी, जैसे हम किराए के घर में भी रहे तो वहाँ पर भी, तो तब से लेकर के अब तक के जब तक हम इस घर में आए हैं मैंने साबुत उड़द नहीं बनाए हैं।
तो मैं इनको भिगा करके रख दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर दूध भी चढ़ा दिया था, तो दूध भी आ चुका था, इसको भी गर्म कर दूँगी। तो साथ ही साथ जो है ना किचन के काम सारे मेरे निपट जाएंगे, नहीं तो फिर दूध ऐसे ही रखा रह जाएगा। वैसे तो ख़राब होता नहीं है, फ्रिज के अंदर मैं रख देती हूँ, लेकिन फिर ये चक्कर पड़ जाता है कि अगर टाइम से गर्म ना हो तो मलाई वगैरह अच्छे से नहीं आती है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी बच रखी थी इसको मैंने अलग से करके रख दिया है। थोड़े बहुत बर्तन भी अभी मेरे किचन में पड़े हुए हैं, तो उनको समेटूंगी पहले और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर सिलाई करनी थी। आज मैंने मन बनाया कि मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि कपड़े मैंने जो सूट कटिंग किया था पहले, तो उसकी मैंने सिलाई नहीं की है अभी तक। तो आज मैंने यहाँ पर जो है ना फटाफट से अपने काम, इसी वजह से मतलब 10 बजे तक भी काम निपट जाते हैं तो आराम से। या तो ऐसा होता है कि अगर मैं नीचे चली जाती हूँ, जैसे कस्टमर वगैरह रहते हैं या कोई और काम रहता है ऊपर छत में भी वैसे भी, तो फिर कभी तो ऐसा होता है अगर जल्दी काम निपट जाते हैं तो भी टाइम नहीं लग पाता है। लेकिन आज ऐसा कोई काम था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जैसे कटिंग हो करके मतलब कपड़े वगैरह जो सिलने होते हैं, अगर कटिंग करके मैं पहले ही रख देती हूँ तो फिर ये रहता है कि हाँ चलो सिलाई कर लेते हैं, बस सिलाई का काम रहता है। तो या तो एक दिन में ऐसा होता है या तो कटिंग ही हो पाती है या सिलाई ही हो पाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। साथ में बच्चे भी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई ये सब रहता है, घर के काम रहते हैं, बाहर की चाय वगैरह सारे काम देखने होते हैं। जो टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर टाइम से इधर उधर भी हो जाता है ना तो पूरा दिन ऐसे ही हबड़ तबड़ में निकल जाता है। तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है और कामों के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने सोचा आज मैं सिलाई कर लेती हूँ। उससे पहले यहाँ पर मशीन गड़बड़ा रही थी, मतलब अच्छे से चल ही नहीं रही थी, हैवी भी हो रही थी चलाते वक्त। तो मैंने सोचा पहले मैं इसकी साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक साफ़ मतलब जो है ना साफ़ सुथरी सी मशीन ना चले ना अच्छे से हल्की सी हो करके, तो तब तक सिलाई करने का भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो जितने भी पार्ट रहते हैं तो उसको मैंने अंदर से निकाला, और इसमें यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाला था, जो मशीन का ऑयल होता है, क्योंकि इसको भी तेल चाहिए होता है। अगर ये ना चले, अगर चलती ना रहे ना तो ये एकदम से बैठ सी जाते हैं। मतलब अगर काम करते रहते हैं तो यही रहता है हमारे साथ भी, अगर हम काम करते रहते हैं तो हमें आदत बनी रहती है, लेकिन अगर बैठ जाते हैं ना तो आलस सा आ जाता है। वही यहाँ पर मतलब मशीन भी ऐसे ही रहती है, जैसे काम करते रहते हो तो सही बढ़िया चलती रहती है, लेकिन अगर कई महीने तक 15-20 दिन भी रखे रहे ना तो ये हैवी सी चलने लग जाती है, तो तेल डालने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पर मैंने तेल डाला, अच्छे से इसकी साफ़ सफाई की, पेच वगैरह सब खोल करके मैंने इसको दोबारा से बांध दिया था। फ़िलहाल यहाँ पर मशीन की साफ़ सफाई हो चुकी है, तो बस अभी मैं सबसे पहले सूट का जो है गला बनाऊंगी। और गला बनाते वक्त यहाँ पर मुझसे जो है ना कैंची मैं यहाँ पर रखना भूल गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं सारा सामान लेकर के बैठ चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको ढूंढने भी लग गई थी। ये वैसे ये होता है, जैसे सिलाई वगैरह करनी होती है या कोई काम रहता है ना, तो चीज़ें अगर इधर उधर रहती है, याद भी नहीं रहती है। तो फिर मैंने यहाँ पर ढूंढा, टेबल पर भी ढूंढा, तो फिर मुझे याद आया शायद ये ना मतलब पेटी पर ही रखी रह गई और वो मुझे वहीं से मिली। मैंने उसको उठाया ही नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि हाँ मैंने सारा सामान लेकर के मैं बैठ गई हूँ। तो अक्सर करके क्या रहता है कि जैसे बच्चे रहते हैं साथ में, या चौक पेंसिल कुछ भी रहता है ना, या कैंची रहती है, तो बच्चे भी सारा सामान इधर उधर कर देते हैं कभी कभी। और वैसे तो इस टाइम पर किशु मेरे पास नहीं बैठा था, वो उस टाइम पर टीवी देख रहा था, बाहर वाले रूम में ही बैठ करके, टीवी भी चला हुआ था इस टाइम पर। लेकिन बच्चे भी इधर उधर कर देते हैं ना, तो मैं चीज़ें ढूंढने में रह जाती हूँ। मेरे पास इर्द गिर्द जो है ना मिलती भी नहीं है, बच्चे कहीं के कहीं रख देते हैं उठा करके। लेकिन अभी तो वो मैंने उठाई ही नहीं थी और वहीं पर ही रखी रह गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने सिलाई अपनी शुरू कर दी है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रंट वाला गला बना रही हूँ, सॉरी बैक वाला गला बना रही हूँ मैं। तो इसको तो मैंने जो तिरछी पट्टी निकालते हैं ना बिना बुकरम के ही जो बनाते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी काट ली थी, इसको लगा करके, और फिर ऊपर से जो कच्ची सिलाई रहती है जिसको उधेड़ते वक्त मतलब टाइम नहीं लगता है, दिक्कत भी नहीं होती है, तो वो मैं लगा दूँगी। क्योंकि इसके ऊपर मैं ना मतलब अंदर जो है तुरपाई करूँगी, तुरपाई मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सिलाई से मतलब जैसे पल्ले वगैरह जो रहते हैं, कई बार ऐसा होता है सिलाई करके भी पहन लेते हैं, लेकिन किसी सूट में जो है ना चल जाता है, जैसे प्रिंटेड कुर्ती वगैरह रहती है तो उसमें चल जाता है, नहीं तो ज़्यादातर करके सूट में मैं तुरपाई ही करती हूँ। गले पे तो वैसे भी तुरपाई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरा बैक वाला तो गला बन चुका था, और जो फ्रंट वाला गला है उसमें मैं लगाऊंगी बुकरम। तो बहुत ही सिंपल सा और इजी सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर चुना है, और अक्सर करके बहुत ही सिंपल गला मैं बनाती हूँ, कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ। बाजू में तो फिर भी मैं स्लीव्स में डिज़ाइन रख लेती हूँ, लेकिन गले मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं। और ये मैंने सिर्फ यहाँ पर 6 इंच का ही काटा है,
इससे ज़्यादा नहीं काटा है। चेंज का गला काटा मैंने बुकरम से, उसके बाद मैंने अपना सूट जो है पूरा ही सिल लिया था। लेकिन मैंने मशीन वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं उठाई थी और मोक्ष के आने का भी टाइम हो गया था स्कूल से। जब काफ़ी दिनों के बाद मतलब सिलाई करते हैं ना तो टाइम भी लगता है, और एक तो मतलब बच्चों के साथ भी उठना भी पड़ता है बार बार। अगर जैसे एक ही बार बैठे रहते हैं सिलाई पर ही और अपना काम करते रहते हैं तो आधा पौना घंटा मुश्किल से लगता है एक सूट की सिलाई करने में। लेकिन क्या रहता है, जैसे बार बार उठना रहता है ना, तो उठते वक्त टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो कभी किसी काम में लग जाते हैं, कभी किसी काम में लग जाते हैं, इस तरह से होता है। तो फिलहाल मेरा फाइनली जो है सूट सिल चुका था, लेकिन वहाँ पर कपड़े वगैरह सब ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। और तभी मोक्ष आ गया था तो उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवाई। टाइम लग जाता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं। और यहाँ पर मैंने बना दिए थे सिंपल पराठे। तो मोक्ष कह रहा था कि आलू की सब्ज़ी के साथ ना उसको पराठे खाने हैं। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह में, और यहाँ पर मैंने फीके ही पराठे बना दिए हैं ऐसे ट्रायंगल शेप में। तो इस तरह के पराठे लेयर बना करके बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं लेयर वाले पराठे, और इनका टेस्ट भी अलग ही आता है। काफ़ी सॉफ्ट से मुलायम मुलायम से हो जाते हैं, क्रिस्पी से भी हो जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर पराठे बन चुके थे, साथ ही मैंने अपने लिए चाय बना ली है। यहाँ पर चाय चढ़ा रखी है। चाय पीने का मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था। एक तो जैसे मैं सिलाई भी कर रही थी और ऊपर से बार बार मुझे उठना भी पड़ रहा था, सर दर्द भी हो जाता है। बल्कि जब एक काम को मतलब मन तो होता है करने का, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं लगातार बैठ करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो लंच होएगा तो उस टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, और अभी तो सिलाई तो हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय जो है नाश्ता सॉरी लंच हमारा हुआ। और लंच भी होते होते ना हमें 3:30 पौने 4 बज जाते हैं। मतलब 3 बजे तक तो मोक्ष ही आता है, 3 भी बज जाते हैं उसको। कभी तो पौने 3 बजे आ जाता है वो, कभी 3 बजे आ जाता है, कभी कभी तो वो 2:30 बजे भी आ जाता है। मतलब 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में वो किस टाइम आ जाए तो पता नहीं रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी शाम की तैयारी, मैंने सोचा इसको भी मैं उबलने के लिए रख देती हूँ, जब तड़का मैं लगाऊंगी तो लग जाएगा। फिलहाल थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर लेते हैं, और जब किचन में लगे ही हुए हैं तो ये भी काम अपना निपटा लेते हैं। और कुछ बर्तन यहाँ पर हो रखे हैं खाने पीने के, लंच बॉक्स वगैरह, तो इनको मैं धुल करके रख दूँगी हाथों हाथ ही। तो आज का तो पूरा दिन मतलब जब सिलाई वगैरह करना होता है ना, तो एक तो सिलाई में टाइम जाता है, ऊपर से घर के काम तो हमारे काम होते नहीं हैं। घर के काम तो जो के तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही बढ़ जाता है कभी कभी तो फिलहाल यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने लंच के बर्तन भी कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने राजमा भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे जो है बल्कि अभी मेरे कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करने रह रहे हैं। कपड़े मेरे पास जो है काफ़ी सारे हैं फ़ोल्ड करने के लिए। कुछ कपड़े अभी मैं ले करके आऊँगी ऊपर से, कुछ कपड़े मेरे ऊपर अभी रह रखे हैं। किचन समेटने के बाद सबसे पहले तो मैं कपड़े लेकर के आई हूँ ऊपर से, क्योंकि धूप चली जाती है 5 बजे तक, तो फिर और भी ज़्यादा ठंडे से लगने लग जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। जो मोटे कपड़े रहते हैं जीन्स वगैरह, तो उनकी दिक्कत रहती है, पॉकेट वगैरह ना गीली रह जाती है। तो वैसे तो मैंने ड्रायर कर रखे थे, अच्छे से सूख भी गए थे, लेकिन धूप जाने से पहले अगर कपड़े ले आओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने अपनी झाड़ू वगैरह निकाली, झाड़ू बल्कि सॉरी मैंने पहले ही निकाल दी थी। उसके बाद मैं कपड़े लेने गई थी। जैसे मैंने किचन समेटा अपना, फटाफट से झाड़ू लगाई, क्योंकि मशीन मेरी रखी हुई थी और कपड़े भी सारे इधर उधर हो जाते हैं। जैसे बच्चों के हाथ लग जाते हैं ना, जो कटिंग के कपड़े पड़े रहते हैं तो बच्चे भी इधर उधर कर देते हैं। तो पूरा जो है ना उधर की साइड से मेरा फैला हुआ था घर पूरा, तो मैंने वहाँ से जो है सारा समेटा, झाड़ू निकाली। उसके बाद कपड़े लाई, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अपने फोल्ड करके रख लिए हैं। और इनको फिर छांटना भी होता है, कौन सा कपड़ा कहाँ पर रखा जाएगा। सबकी जगह अलग अलग होती है, बच्चों के कपड़े अलग, सॉक्स अलग। अब तो सर्दियों के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, ऊनी कपड़े अलग, स्वेटर वगैरह सब अलग करके रखने होते हैं। कीशू के अलग रखने होते हैं, नहीं तो उसके ना मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी जो मुझे पहनाना होता है स्वेटर या जर्सी वगैरह जो भी रहता है, इनर वगैरह, तो वो मिलता भी नहीं है, बड़े कपड़ों में मिक्स हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अपने जो है लगा दिए हैं अलमीरा में, और यहाँ पर ये मेरे कपड़े बाकी हैं, कुछ किशू के हैं, तो इधर मैं रख दूँगी दूसरी अलमीरा में। तो फिलहाल जो है ना ये सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 6:30 बजे के लगभग जो है टाइम हो चुका था, 6:30 पौने 7 बजे के करीब। और अभी मोक्ष के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मतलब तो उनको भी मतलब बच्चों को भी देखना होता है। तो पढ़ाई भी अगर मैं साथ में बैठ जाती हूँ तो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। फिर सुनने का भी काम रहता है, लर्निंग वर्क, तभी पता चलता है बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका बीच बीच में मेरा सुनने वाला काम भी चलता रहता है।
तो फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों को अंदर बिठा करके आई मैं, उसके बाद सीधा आ गई हूँ दोबारा से किचन में ही दाल को अपनी तड़का लगाने के लिए, राजमा और उड़द को। तो यहाँ पर सीटी तो आ चुकी थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर अपना प्याज वगैरह काटना शुरू कर दिया था। तो आज मैंने प्याज को भी बारीक बारीक सा इसी के अंदर कर लिया है और टमाटर मैं यहाँ पर अभी कर ले रही हूँ। तो प्याज और हरी मिर्च तो मैंने पहले ही कर लिया था, साथ ही में टमाटर भी, और इसमें ग्रेवी अच्छे से बन गई थी, लेकिन टमाटर काफ़ी बारीक हो जाता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने सोचा आज इसी का इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि चॉपर तो मेरा टूट गया था। तो मन हो रहा था मेरा कि क्योंकि जो भी इस तरह की राजमा वगैरह कोई भी चीज़ें रहती है ना खाने पीने की, तो अगर इसमें मसाले अच्छे से पड़ जाते हैं पीस करके तो और भी ग्रेवी अच्छे से बन जाते हैं, नहीं तो टमाटर भी ना अलग अलग से पड़े रहते हैं। और इसके टमाटर ना मतलब जैसे मैंने इसके अंदर किए तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे हम मिक्सर ग्राइंडर में कर लेते हैं, इस तरह से ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह अपनी अच्छे से भून ली है, उसके बाद टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाए, नहीं तो जैसे सूखे ही मसाले भूनते हैं तो मसालों का कलर नहीं आता है, ना ही अच्छे से भून पाते हैं, खुशबू भी नहीं आती है। तो थोड़ा सा पानी डाल करके ही मैं मसाले सारे अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जैसे हल्दी नमक मिर्च जो मसाले होते हैं वो तो डाला ही है, साथ में जो कलर वाली मिर्च आती है वो मैंने डाल दी है, और यहाँ पर मैंने सौंफ धनिया का पाउडर और साथ ही में कसूरी मेथी। तो अभी यहाँ पर मसाले को अच्छे से पका लेंगे, जब तक मसाले ऑयल नहीं छोड़ते हैं तब तक हमारे मसाले पक करके तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने राजमा भी ऐड कर दिया है मसाले पकने के बाद, और इसको मैं बॉयल आने दूँगी, 1-2 बॉयल अच्छे से लगा लेंगे तो फिर कर देंगे गैस को बंद, और आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।